इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज एक खास दिन है। पहली बात है कि आज गॉड का डे है, हफ्ते का पहला दिन है और हम अपना वीक का शुरुआत गॉड के साथ करते हैं। और आज फादर्स डे है, पूरा वर्ल्ड फादर्स डे मना रहा है। सो आई विश ऑल द फादर्स हैप्पी फादर्स डे। और आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबके एक पापा हैं, तो आपको बधाई हो आपके पापा के लिए कि आज हम उनके फादर्स डे को मना रहे हैं। और उन औरतों के लिए भी जो सिंगल हैं और उन्होंने अपने बच्चों को एक फादर से बढ़ करके संभाला है, फादर और मदर दोनों बन करके संभाला है, उनको भी फादर्स डे। And father of all fathers and mothers and children, God our father। यीशु मसीह के चेलों ने जब उनसे कहा जीसस हमें भी तो आप प्लीज प्रेयर सिखाइए, तो यीशु मसीह ने कहा हाँ देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आर फादर हु इज इन हेवन, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। आर फादर हु इज इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven। तो फादर का तो बहुत अहम रोल है जो हम सबकी जिंदगी में है। और आज हम गॉड द फादर के बारे में और हमारे ह्यूमन फादर्स के बारे में भी कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ चीजें शिफ्ट करना चाहते हैं हम। एंड आई होप यू विल बी ब्लेस्ड टुडे। आइए हम लोग प्रेयर करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस सुंदर समय के लिए कि हम सब आपके सामने जमा हुए हैं। हम इस वक्त सब मिलकर के अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस दुनिया में लेके आए, आपने हमें एक डैडी दिए। वी जस्ट ब्लेस देम इन जीसस नेम। और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप एक ऐसे पिता हैं जिन्हें ये पता था कि हमें एक पिता की जरूरत होगी जो हमें नेविगेट करेंगे, गाइड करेंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर देम। थैंक यू डैडी। जो भी आज आप हमें सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, हमें सिखाइए और हमें अंदर से मजबूत कीजिए और हमारा हमारे दुनिया के पिता का और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो आज मैं कुछ थोड़ा सा अलग कहना चाहती हूँ। मैं कितने दिनों से आप सबसे कह रही हूँ, मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी है फादर्स के लिए एक वीडियो भेजिए, पर आपको पता है लोग थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं। पापा से ज्यादातर लोग नाराज रहते हैं क्योंकि पापा ही जोरों से डांट देते हैं। दिल टूटा होता है सबका पापा से। और परमेश्वर ने मुझे ये बात रियलाइज कराई कि बहुत सारे बच्चे अपने पिता को नहीं समझ पाते और वो उनसे नाराज हैं या उनके मन में कुछ गहरी चोटें हैं अपने पिता को लेके। और आज मैं उस मैटर को भी पहले एड्रेस करूं, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता हमारे फादर्स के साथ अच्छा नहीं होगा तो हम गॉड के साथ एक एज अ फादर नहीं रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, गॉड फादर, नो 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 नो। गॉड ठीक है, बट व्हाई ही हैज टू बी अ फादर? बिकॉज हमें फादर के रिलेशनशिप की सारी वो अगली बातें जो हमें पसंद नहीं है वो हमारे सामने आ जाती हैं। सो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली, हमें अपने फादर को एक प्रैक्टिकल नजर से देखना है। अगर आप आज ये संदेश देख रहे हैं मीन्स यू आर ग्रोन अप, आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। और हमें उसके बाद अपने फादर को गॉड के पर्सपेक्टिव से देखना है। सो आई नो कई दफ़ा आप लोग अपने पापा से बड़ा चिढ़ जाते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मुझे फ़ोन पे ये बात समझ में नहीं आती, फिर समझा दो, फिर समझा दो। और हम लोग उनसे इरिटेट हो जाते हैं या हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता वो ना क्यों कर रहे हैं और वो उस चीज़ के लिए क्यों पुश कर रहे हैं या वो इस चीज़ के लिए क्यों पुश कर रहे हैं। और वो हर बात में झगड़ा क्यों कर लेते हैं, हर बात में हमें डांटते क्यों हैं, व्हाट इज़ द इशू, क्यों हम लोग उनके साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पा रहे। तो परमेश्वर ने मुझे एक बात रियलाइज कराई और वो ये है कि सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि हमारा एज और उनका एज बहुत बड़ा फर्क है।
और जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो हमारे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर टोल्ड मी कि ट्रेन तो आती जाती थी लेकिन ट्रेन हर जगह नहीं जाती है। अगर हमें कहीं इंटीरियर में जाना है तो सिर्फ इक्का चलता था। नाउ फॉर देम टू सिट इन अ कार इज ए न्यू एक्सपीरियंस। और आज की जनरेशन कार में चलती है, स्कूटी पे चलती है, मोबाइल पे चलती है, मेट्रो में जाती है, एस्केलेटर यूज करती है, विच इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर पेरेंट्स एंड अस। हम लोग टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हैं, उन वो लोग अभी भी स्ट्रगल करें, दे डोंट अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। ये ऐसा कैसे होगा, और वो कितनी दफा अपने फोन को लॉक भी कर देते हैं। वी आर अ जनरेशन जहां पर मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन उनके जमाने में अगर मसाला भी पीसना है तो सिल बट्टे पे पीसा जाएगा। अगर कपड़े भी धोने हैं तो उन सब कपड़ों को हाथ से धोया जाएगा। अगर कुछ भी काम करने हैं, आजकल की जनरेशन वैक्यूम क्लीनर्स यूज कर रही है। अगर उनके पर्दे गंदे होते हैं वो ड्राई क्लीनर में भेज देते हैं। एक इकोनॉमिक डिफरेंस भी है, क्योंकि उस जमाने में हर चीज की कमी थी, हमेशा स्ट्रेस था, अगला रुपया क्या आएगा। वो जनरेशन सोचती है पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। वो हर चीज में पैसे कम करती थी, खर्चे काटती थी, खर्चे बढ़ाती नहीं थी। पहले वो सेव करते थे फिर कुछ खरीदते थे। आज की जनरेशन पहले खरीदती है और फिर लोन चुकाती है। पुराने जमाने के लोग ज्यादातर लोन में नहीं होते थे, उनके पास उतना ही होता था जितना उनको चाहिए, अनलेस उनकी बेटी की शादी है और उन्हें कर्जा लेना पड़ रहा है। सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। और हम लोग रियलाइज भी नहीं कर सकते, अगर आज आपको एक टाइम कैप्सूल में बिठा दिया जाए और आपको सारी मॉडर्न गैजेटरी दी जाए, ओके अब आप 1930s में जाने वाले हैं, आप वैसे ही कपड़े पहनेंगे और उनके साथ वैसी ही बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी नहीं देखी है। लेकिन जब हमारे ही माता पिता के साथ डील करना आता है, हम एकदम भड़क जाते हैं, हम उनकी एक भी बात सुनना नहीं चाहते, और हमने एक लेबल और एक इमेज बना ली, ये पापा है ही खराब, ये तो मेरे दुश्मन है। और हम उनको दुश्मन की नज़र से देखते हैं और हम सोचते हैं हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ये आदमी मेरे पिता हैं। और हम उनकी लिमिटेशन को नहीं समझ पा रहे, हम उनको अपनी नज़र से देख रहे हैं और सोचते हैं क्यों गॉड ने हमें ऐसे पिता दिए हैं या ऐसी माता दी हैं। और परमेश्वर का आज ये संदेश है आप लोगों के लिए, प्लीज अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। ये सोच अपने माता पिता के लिए गलत है। वो खड़ूस और बुरे और कंजूस नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जहां पर उनको पैसा बचाना सिखाया गया है। आप मुझे बताइए, आप सारा पैसा लुटा देते, पूरी की पूरी तनख्वाह, आपके पास एक भी सेविंग नहीं है, लेकिन जब आपको कुछ खरीदना होता है तो किसके पास जाते हैं? अपने उस पापा के पास जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि आपको पता है उन्होंने पैसा सेव कर रखा है, आपको उनकी क्वालिटी पता है, तब आप एकदम से हम्बल हो जाते हैं। पापा अगर हो सके आपसे मैं उधार ले सकता हूँ। और वो पापा इतने प्यारे होते हैं, उनको पता है उन्होंने पैसा जमा इसलिए रखा था कि अगर मेरा बेटा बड़ा होगा उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उसे दे दूं। और वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूं। लेकिन आपने तो खुद नहीं करा। आपके पापा की जनरेशन में आपके पापा ने खुद पैसे सेव करे अपनी मेहनत की कमाई से, उन्होंने अपने पिता से नहीं मांगा। लेकिन आप कहने को तो अपने पापा से पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब उनके आदर देने का समय आता है तो आप उनसे नफरत करते, कैसे पापा हैं कैसे पापा हैं। आप देख रहे हैं कितना हिपोक्रिटिकल मैटर है, कितने ढकोसले की बात है कि जब कुछ चाहिए है, जब उनकी जायदाद चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब पापा चाहिए है, और जब उनका डिसिप्लिन चाहिए तो आपको नहीं चाहिए। जबकि बाइबल बताती है, खुदा के बारे में कहा गया है कि एक पिता ताड़ना करता है और खुदा एक पिता के समान है जो ताड़ना करता है। अगर ये पिता नहीं होते तो आज इस दुनिया में जो आपकी तारीफ हो रही है कि किसका बेटा है, कितना अच्छा है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, तो वो आपके पापा के बारे में बात करते हैं और आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। गॉड तो कभी भी हमें डिसिप्लिन करने से नहीं रोकते, जहां हमारी गलती होती है वो हमें दंड देते हैं, हम उनसे तो फिर भी मना लेते हैं। लेकिन हम अपने पापा के विरोध में इतनी सारी कड़वाहट लेके चल रहे हैं क्यों? मैं जानती हूं कई दफा आपके पिता ने आपके साथ बहुत कठोर शब्द बोले हैं, लेकिन आप सोच करके देखिए, क्या ये उनकी लव लैंग्वेज नहीं है? लेट्स से आप स्वीडन जाते हैं, वहां पे एक यंग लड़का जा रहा है, उसको एक स्वीडिश लड़की मिल रही है, वो स्वीडिश भाषा में बात कर सकती है, उसको आपकी भाषा समझ में नहीं आती,
बट यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू हर एंड यू वॉन्ट टू टेल हर आई एम अट्रैक्टेड टू यू, मुझे तुम बहुत आकर्षित लगती हो, आई लव यू सो मच, एंड यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर लव। आप कोई ना कोई तरीके से उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और उसको प्यार जतलाने की कोशिश करेंगे। आज आपको ये अपने दिमाग में डालना है कि मुझे अपने पापा को प्यार दिखाना है, क्योंकि वो मेरे पापा हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो। यस, ऑफ कोर्स, अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आपके माँ बाप आपसे कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो बहुत फनी है, तो आप उनका आदर तो कर सकते हो, पूरे मन से, पूरे इज्जत से आप उनकी आदर कीजिए, लेकिन आप उनसे प्यार से कह सकते हैं, मम्मा पापा क्या मैं ये डिसीजन ले लूं प्लीज। और अगर आप उनके घर में रह रहे हैं, उनकी रोटी खा रहे हैं, उनके पैसों पे जी रहे हैं, तो आप उनके अंडर हैं, आपका फर्ज बनता है उनके सिस्टम से चलना। अगर आप इतने स्मार्ट हो गए कि आपको किसी की नहीं सुननी, तो अपनी रोटी कमाइए और कहीं और जाके रहिए। आपके पापा आपका फोन का ईएमआई क्यों भर रहे हैं? आप कमाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, मेहनत करिए, राइट? सो यू कैन हैव इट बोथ वेज, कि आपके पापा आपके सारे बिल भरें और आप उनकी एक भी ना माने। अगर आप किसी के अंडर हैं तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका बिल दे रहे हैं। ही इज पेइंग फॉर यू, ही इज पेइंग फॉर योर फूड, योर लॉजिंग, योर अकोमोडेशन, राइट? सो जस्ट गेट इट राइट। नाउ आपको समझना पड़ेगा पापा की भाषा। अगर आपके पापा कह रहे हैं अरे पढ़ ले, और उसके साथ एक दो गलत बातें, पढ़ ले नहीं तो तू गरीब हो जाएगा, तू भीख मांगेगा, तू कटोरा लेकर के भीख मांगेगा, आपको समझना पड़ेगा आज कि आपके पापा का इसका मीनिंग क्या है। लेट मी डिसाइफर इट फॉर यू। हम सब सीक्रेट मूवीज देखते हैं, जासूस की मूवीज देखते हैं, और उसमें क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं और हम डिकोड कर रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके पापा की उन अभद्र बातों के पीछे उनका मतलब क्या है, ताकि आज परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम उनको नए ढंग से प्यार करने पाए। आमेन। चाहते हैं आप अपने पापा को आदर देना और प्यार करना? आमेन लिखिए। गुड। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आपके पापा कहते हैं अरे पढ़ ले, तो आपके पापा ने अपने जी जान से ये चाहते हैं कि आप एजुकेशन लेके उनसे बेटर हो जाएं, अड़ोस पड़ोस से बेटर हो जाएं, और आपके पास एक ऐसा मीन्स आ जाए कि आप अपने लिए एक अच्छी नौकरी ले सकें, आप एक अच्छी तनख्वाह पा सकें, आप अपना मकान बना सकें, आप अपने लिए व्हीकल्स खरीद सकें और स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाए। अभी वो ये नहीं सोच रहे इस सेंटेंस को बोलते हुए कि उनकी केयर करो, और वो कह रहे हैं अरे पढ़ ले वरना। जब वो वरना बोल रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं ताकि आप डर के मारे पढ़ने लगे। वो आपको वरना कह करके ये बता रहे हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटीज होती हैं जब लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। और हे मेरे बेटे, आई लव यू सो मच, और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कभी तेरे साथ ऐसा हो। आई लव यू, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं खुदा से मांगता हूँ कि मेरे बच्चे को कभी कटोरा लेकर के भीख ना मांगना पड़े। लेकिन थोड़ा सा हेकड़ी है उनकी, थोड़ा सा घमंड है, और वो आपको गलत ढंग से डांट के कह रहे हैं अरे तू तो कटोरा लेगा। अब हमें क्या सुनाई देती वो बात? हम कहते देखा, ऐसा बाप कभी आपने देखा है मम्मी जो कि अपनी संतान को श्रापित करे? एक्चुअली वो श्रापित नहीं कर रहे हैं, ये उनकी भाषा है। जब आप उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, वो बातचीत नहीं करते, और आप कहते हैं देखा कितने घमंड में खराब पापा हैं, उसके पापा को देखो कितना बात करते हैं उससे, ये मुझसे बात नहीं करते। एक्चुअली आपने अपने पापा का निरादर किया। बड़े हैं ना उम्र में, उनके दिल को चोट लगी, उन्होंने अपने मन में कहा परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करके दो रोटी जमा करता हूँ, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। और जब इज्जत देने का समय आता है, जब मैं उसको टोक रहा हूँ कि तू पढ़ ले तेरा भविष्य अच्छा होगा या तू ऐसा होगा, तो वो मुझको गाली दे रहा है, मुझसे लड़ाई कर रहा है, उनके दिल को ठेस लग जाती है। जब वो अपनी पत्नी से बोलते हैं देखो इस लड़के ने कितनी बदतमीजी करी, ज्यादातर माताएं अपने बच्चों का साथ देकर के कहती हैं, क्योंकि उनका भी दिल टूटा होता है, क्योंकि इन पापा ने मम्मी का भी दिल बहुत बुरी से तरह से तोड़ा होता है, तो अब उन्हें अनकॉन्शियसली थोड़ा सा बदला लेने का मन करता है, और वो भी नहीं सुनती और वो भी उन्हें धुतकार देती हैं। तो पापा के मन में बहुत सारी चोट होती है, और उनको इस चीज को अकेले लेके चलना पड़ता है ज्यादातर घरों में, क्योंकि पिता को समझ नहीं है, कम्युनिकेशन की अकल नहीं है, वो जो उनके मन में आता है बोल देते हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं। तो उनकी पत्नी भी नाराज है उनसे, इनके बच्चे भी नाराज हैं, तो घर में दो पार्टी हैं।
मम्मी पार्टी बच्चों के साथ और पापा पार्टी अकेले। और ऐसा हो रहा है। और ज्यादातर जब माँओं का दिल टूट जाता है, कभी कभी माएँ अपने बच्चों को अपना हमदर्द बना के उनके ही पिता के विरोध में खड़ा कर देती थी। अपने पापा को सुना देना बड़े खराब, वो भी आते हैं और कहते हैं मम्मी पापा ने ऐसे कहा, हाँ ये तो है ही ऐसे, और वो तीनों उनके अगेंस्ट। होता है, ऐसा होता है, मैंने बहुत करीबी से ये सब देखा है। लेकिन खुदा के लोगों, ये अच्छा नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपके पापा नहीं सुन रहे, आप दूसरों को लेके आइए, उनके भाइयों को, बहनों को, उनको समझाइए हमारे पापा बहुत प्यारे हैं। लेकिन जब वो हमसे ऐसे बात करते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। परमेश्वर ने मेरा आमना सामना करा और मेरी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस नहीं थी, मेरी नौकरियां छूट जाती थी। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि 10 कमांडमेंट्स में जो 5वां कमांडमेंट है उसे मैं ओबे नहीं कर रही। तो मैंने सोचा क्या मैंने ओबे नहीं करा, और उसमें लिखा था अपने माता पिता का आदर करना। मैंने कहा गॉड, मैं तो अपने मम्मी पापा का कितना आदर करती हूँ। हमारी आंखों में ना हम ब्लाइंड होते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े परफेक्ट हैं, हम सब कुछ सही करें, लेकिन गॉड बताते हैं असलियत। और बड़ा मुश्किल था गॉड की बात के साथ अलाइन करना, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बहुत ग्रेट डॉटर हूँ। जब परमेश्वर ने दिखाया, मैंने पहले तो एक्सेप्ट करना मुश्किल था, फिर एक्सेप्ट करा, फिर मैंने कहा अब कैसे ठीक करना, फिर होली स्पिरिट ने हेल्प करी। और जब मेरे इन जिंदगी में वर्क करा था, मैंने बताया ना आपको टेस्ट आता है, तो टेस्ट आया। हम लोग लौट रहे थे सिरिस्का फॉरेस्ट से, मेरे पापा मम्मी, मेरी दोनों बेटियां और मैं। और मेरे पापा ने गाड़ी में बैठ करके मेरी बेटियों को बहुत डांटा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, वो इसे स्टैंडर्ड देखना, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सम रियली सिली स्टफ ही सेड। और मैं चुप बैठी हूँ और कहती तुम्हारी माँ तो पागल है, और उसको तो अकल नहीं है, वो तो तुम्हें ये वो समथिंग समथिंग। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आई लिटरली वेप्ट, क्योंकि मैं आगे बैठी थी ड्राइवर के साथ, और मेरे आंसू निकल रहे थे। और ड्राइवर के सामने इमेजिन, मतलब मैं नौकरी करती थी, मेरी भी कोई पोजीशन थी, आई एम 40+ एट दैट टाइम एंड आई एम क्राइंग। और अब मैं चुप हूँ क्योंकि पापा की बेइज्जती नहीं कर सकती। और मैं भड़क गई, मैं तड़प रही हूँ। घर पहुंचे और मैंने कहा गॉड, आज मैं अपना सारा सामान लेकर के यहाँ से जा रही हूँ, आई कांट हैंडल दिस ह्यूमिलिएशन, बहुत हो गया। और जब मैं रो रही हूँ, बहुत रोई बहुत रोई, मैंने कहा गॉड मुझे स्टूपिड माना जाता है, मेरे पापा मुझे इडियट समझते हैं। देन गॉड शोड मी हिज हार्ट। गॉड सेड ऐसा नहीं है, ऐसा है। देन गॉड शोड मी समथिंग, अब तुम जाकर के अपने पापा से बात करो, आपको फेस करना है, पापा से बात करो, फिर तो लड़ाई होगी। बट देन गॉड शोड मी अ वे। मैं अपने पापा के पास गई, 2-3 दिन प्रेयर करने के बाद, बहुत सारी प्रेयर, मैं अपने पापा के पास गई। मैं पापा, अ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे और मेरी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ आपने मुझे इस घर पे रखा, और अब आप ही मेरे बच्चों के पापा हैं, और आप हमें कितना प्यार करते हैं। आप हमें इतनी अच्छी हॉलिडे पे लेके गए सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमें खुश करने के लिए। ये सब आपका प्यार है, पूरी तरीके से आपका प्यार दिखता है। लेकिन पापा, अगर आप मेरी बेइज्जती मेरे बच्चों के सामने करोगे, तब क्या होगा जब आप चले जाओगे? एक दिन तो आपको जाना है ना पापा। तो ये तो मेरी इज्जत कभी नहीं करेंगे, ये तो कहेंगे, नाना भी कहते थे मम्मी स्टूपिड है, इडियट है, तो वो तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, फिर मैं उन्हें कंट्रोल कैसे करूंगी? एंड माई फादर वॉज नॉट यूज टू सच अ थिंग, ही वॉज शॉक्ड। और पापा, आप मेरे बच्चों को 10th के लिए, 12th के एग्जाम्स के लिए जरूर डांटो। थैंक गॉड एक फादर फिगर उन्हें डांट रहा है, क्योंकि वो मेरी बातें सीरियसली नहीं लेते, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट। बट पापा, ऐसा हो सकता है कि ये वर्ड्स ना बोले जाएं, और सिर्फ ऐसे बोल दिया जाए, हाँ हाँ मैं तो, आई मीन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपना, हाँ हाँ हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बच्चों से भी प्यार करते हैं, इसीलिए हम केयर कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं उन पे। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। एंड आई केम आउट एंड माय गॉश, आई हैड सच अ विक्ट्री। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी की हेल्प से मैं अपना कम्युनिकेशन सही कर पाई, और मैं पापा से वो बोल पाई जो उनके कानों में उनको समझ आएगा। एंड ही लिसन टू मी एंड दैट बिगैन अ ग्रेट रिलेशनशिप। एक नया रिश्ता शुरू हुआ, और उसके बाद से मुझे अच्छी नौकरी मिली, और मैंने उसको बहुत लंबा किया। गॉड ने मेरे पैरों को फर्म किया, और उसके बाद मुझे पैसों की कभी कमी नहीं हुई। जितने लोगों के घरों में ज्यादातर जब पैसों की कमी होती, आप अपने पापा मम्मी का निरादर करते हैं, और आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी है, आपको नहीं दिख रहा, आपको लगता है बड़े प्यारे हैं, आप मम्मी पापा की बड़ी केयर करते हैं, बट आपने उनकी लगातार बेइज्जती की है, करते रहे हैं, और आप उनको तुच्छ समझते हैं, आप उनको फूलिश समझते हैं। आप सोचते हैं हाँ ये बूढ़ा। अभी मैंने एक लड़के से कहा, सब्जी खरीद रही थी, मैंने कहा बेटे अपने पापा की रेडी पे
पेटीएम लगा दो ना। आंटी जी पापा को ना समझ में नहीं आता पेटीएम। मैंने कहा जब तुम प्यार से समझाओगे तो समझ जाएंगे। एकदम से गॉड ने मुझे विजन दिखाया। उसके पापा उससे पूछ रहे हैं बेटा ये फोन चलाना सिखा दे मुझे। उसने बोला चुप रहो, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा मैं। मैंने कहा तुमने अपने पापा को चिल्लाया था ना कि चल हट, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, चुप रहे, तुझे नहीं सिखाऊंगा, बार बार सिखाऊं। एंड गॉड ने मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई। ही वॉज स्टन्ड। सब्जी बेचता रहा वो, क्योंकि आई एम हिज फेवरेट कस्टमर। तो उसने कुछ नहीं बोला और सुना उसने, उसको समझ आ गया और वो चुप रहा। मैंने कहा पापा का आदर करोगे, उन्हें प्यार से सिखाओगे 100 दफा, क्योंकि वो बार बार भूलने वाले हैं, और 100 दफा के लिए तैयार रहोगे तो वो सीख जाएंगे पेटीएम के बारे में। और ये कह के मैं आ गई। पीपल ऑफ गॉड, मैं मानती हूं कि हमारे फादर्स बहुत उल्टा सीधा बोल चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि पापा परमेश्वर में से ही निकल के आए हैं। आप अपनी जॉब को चुन सकते हो, हस्बैंड को चुन सकते हो, वाइफ को चुन सकते हो, बेस्ट फ्रेंड्स को चुन सकते हो, कहाँ रहना है चुन सकते हो, बट मम्मी पापा को नहीं चुन सकते, क्योंकि वो गॉड का पैकेज डील है। उन्होंने पापा मम्मी को आपको दिया है, और जो आपके मम्मी पापा हैं वो ही करेक्ट हैं, वो ही सही थे आपको वो इंसान बनाने के लिए जो गॉड को आपको बनाना था। तो अपने मम्मी पापा से नफरत करना छोड़ दो, उनको कोसना छोड़ दो। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके मम्मी पापा नहीं है, आपका रिएक्शन, आपका वो सोच कि इनकी वजह से हुआ। ये सब चीजें गॉड देख रहे हैं। आज वो दिन है कि आपको रियलाइज करना है कि गॉड कैसे पिता हैं, और वो सारी क्वालिटीज उन्होंने आपके मम्मी पापा के अंदर डाली हैं। क्या आज आप इस संदेश को सुनकर के अपने आप को दीन करेंगे और अपने मम्मी पापा को गले लगाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे? पापा मम्मी तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका तो फर्ज ही है हमें टोकना और सही मार्ग पे लाना, और जो भी उनकी टोक है वो गॉड के अनुसार करेक्ट है, और उसी में से गॉड भला निकालने वाले हैं। तो नीति वचन 15:5 में लिखा है, अ फूल डिस्पाइजेस हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस बट हूएवर हीज reproof इज प्रूडेंट। हिंदी में लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। ये गॉड कह रहे हैं, दिस इज फ्रॉम गॉड। जो डांट को समझता है, और जो भी आज तक अपने मम्मी पापा की बातों को, हाँ ये क्या जाने, ये तो कितने स्टूपिड है, ये तो कितने फूल है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं ये जानता हूं, मैं जानता हूं, उसको बाइबल फूल कहती है, फूल। और इसी नीति वचन में 20वें वर्स में लिखा है, अ वाइज सन मेक्स अ ग्लैड फादर बट अ फूलिश मैन डिस्पाइजेस हिज मदर। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। वही बात, पेरेंट्स को तुच्छ जानना, ये एक फूल है, एक बुद्धू इंसान, एक निर्बुद्धि इंसान है। और वाइज इंसान का पिता बहुत आनंद मनाता है, उसकी वाइज इंसान की, बुद्धिमान इंसान की माँ बहुत आनंद मनाती है। राइट मम्मीज एंड पापाज जो सुन रहे हैं संदेश को। और आगे इसी में 32 में लिखा है, whoever ignores instruction despises himself, but he who listens to reproof gains intelligence. हिंदी में पढ़ूंगी, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता जाता है। हाँ, मम्मी पापा का काम है डांटना, और आपका काम है उसे अंडरस्टैंड करना। ये गॉड का सिस्टम है, इसके विरोध में मत जाइए। मत बोलिए मम्मी को कितना डांटते हैं पापा, मत बोलिए पापा को कितना डांटती है मम्मी अपने फ्रेंड्स को। ये गॉड की तरफ से, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं हम नेचुरली स्टूपिड काम करते हैं, हम गलत काम करते हैं, और हमें हमारे पेरेंट्स ही लाइन पे लेके आते, चाहे उनका इंस्ट्रक्शन कितना भी गलत हो। गॉड को सब कुछ पता है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। इसीलिए हमें आज से अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को, स्पेशली द यंगर पीपल जो अभी भी अपने मम्मी पापा के घर में बैठ के उनकी रोटी खा रहे हैं, उनका दिया हुआ मैंने घर में रह रहे हैं, आप उनके अंडर हैं टू अ लार्ज डिग्री, काफी हद तक। तो आपको अभी भी उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना है, उनकी बातों को माने, जब तक आप अपना सिस्टम ना संभाल लें। और आप अब रिटर्न कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को कमा करके, सो यू आर अंडर देयर अथॉरिटी, राइट?
तो मैं जान रही हूँ कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये हमारी आंखों पे जो चश्मा है, इसे उतारना है। हमें जो गलत बातें हैं उनको हटाना है और जो सही बातें हैं उन्हें अपनाना है, और अपने पेरेंट्स के लिए जो हम नफरत करते हैं उस चीज को हटाना है, और उनकी डांट में प्यार सुनना है, खुदा का, परमेश्वर का, क्योंकि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मम्मी पापा। और जब आप इस संदेश को समझ जाएंगे, आपकी आमदनी ठीक हो जाएगी, आपकी जॉब अच्छी चलने लगेगी, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग आ जाएगी, क्योंकि आपका फर्ज है अपने माता पिता का आदर करना, ताकि आपके साथ भला हो। और मैं चाहती हूं कि आप इस फिफ्थ कमांडमेंट को जो गॉड ने मूसा को दिया था, अपने माता पिता का आदर करना, ऑनर योर पेरेंट्स सो दैट इट विल गो वेल विद यू, ताकि तेरी जिंदगी में तू सक्सेस पाए, ये हो जाए। आपका फेलियर, आपके जॉब का फेलियर ज्यादातर इसलिए है क्योंकि आपने अपने माता को तुच्छ जाना। इसको शिफ्ट करना है पीपल ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो। आइए हम लोग देखते हैं कि गॉड के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं एक अच्छे पिता की। सबसे पहली बात जो हमारे परमेश्वर के बारे में है कि वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप उनके गले लग सकते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया के सबसे बड़े ओहदे पे, इस पूरे यूनिवर्स के ओहदे पे गॉड हैं, और वो आपको और मुझे अपना बेटा बना रहे हैं। क्या आप उनका बेटा बनना चाहते हैं? उनका बेटा बनने के लिए आपको उनके बेटे यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि आप पापी हैं, गलती की है ना आपने, पाप हो जाते हैं ना। तो पाप अगर है तो गॉड के पास नहीं जा सकते। आपको अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी, कहना गॉड मुझे माफ कर दीजिए, आपके बेटे यीशु मसीह को मैं दिल में बुलाता हूँ, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। और स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपना दया का हाथ आपके सर पे रख देंगे प्यार से। ही लव्स यू। इस वक्त आप उनके प्यार को महसूस कीजिए। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो दया से भरे हुए हैं। जब हम इफिसियों में देखते हैं, उसका 2 अध्याय 7 और 8 में आपके लिए पढ़ूं, वहां लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। गॉड ने आपको अनुग्रह गिफ्ट दिया है। वो आपकी तरफ काइंड है, तरस रखते हैं। और जब कई दफा आप गलती करते हो और आपकी गलती को कभी माफ नहीं करना चाहिए, लाइक इट्स द nth टाइम यू डन अ मिस्टेक, और आप कहते हैं डैडी मुझ पे दया करो, और वो दया करते हैं। ही इज सो काइंड, ही इज सच अ स्वीट हार्ट। दैट्स आवर फादर। परमेश्वर करुणामय है। Psalm 103 verse 8. Let's look at that. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. हिंदी में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय। अंत तक वो हमें टाइम देते हैं। हम लोग कई दफा गलती करते हैं, बट हम कहते हैं देखा गॉड ने नहीं करा और करो। बट गॉड हमें टाइम दे रहे थे, मेरा बच्चा है, चलो अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। और वो बहुत लेट गुस्सा करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, बट ही वेट्स, ही हैंग्स ऑन, और ये उनका कंपैशन है। और वो बहुत दयालु है, मर्सीफुल। और हम देखते हैं इफिसियों 2 के 4 और 5 में, और वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। जब गलतियां हो जाती है ना, जब पाप हो जाता है ना, परमेश्वर हमारे पापों को माफ करते हैं जब हम उन्हें मानना पड़ता है। और जो नहीं भी पता है उसको भी मान लीजिए। और बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9th वर्स में ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम मान लें, ही इज
faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और जब हम भजन संहिता 24 के 8 में देखते हैं, वहां लिखा है, यहोवा जो सामर्थी और पराक्रमी है, द लॉर्ड स्ट्रॉन्ग एंड माइटी इन बैटल। हमारे परमेश्वर स्ट्रॉन्ग भी हैं, कोई सिर्फ लवी डवी वीक से नहीं है, स्ट्रॉन्ग गॉड, माइटी गॉड। आमेन। हमारी बाइबल ये भी बताती है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर एक बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। और भजन संहिता 136 का 1 कहता है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, गॉड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो भले परमेश्वर हैं। और साम 145 उसकी 17th वर्स में लिखा है, गॉड राइचियस गॉड है, वो गलत कर ही नहीं सकते। द लॉर्ड इज राइचियस इन ऑल हिज वेज। यहोवा सब गति में धर्मी है। और आगे लिखा है, काइंड इन ऑल हिज वर्क्स। जो भी काम करते हैं अपने बच्चों के लिए करुणामय होके करते हैं। वाओ, ऐसे गॉड हैं, इतने स्वीट हार्ट गॉड हैं। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों नहीं गॉड के पास आ सकते? सच वंडरफुल थिंग्स। ही इज आवर फादर। ये गॉड हमारे फादर हैं। एक पिता के दिल में ये सारे प्यार होते हैं। आपको पता है ये सारी क्वालिटीज आपके पापा के अंदर गॉड ने डाली हैं। आपको दिखती नहीं है क्योंकि आप नाराज हैं, आप गुस्से में हैं, आप नहीं देखना चाहते, लेकिन आपके पापा गॉड के अनुसार बहुत केयरिंग है। गॉड बहुत केयरिंग है। और बाइबल बताती है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26 में, Look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? और यहाँ लिखा है, आकाश के पक्षियों को देख, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आपके पापा भी आपको खिलाते हैं ना। आप कोई काम नहीं करते, आप जॉब पे नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो जितना भी उनके पास बजट है और उसमें से उनको सेविंग भी करनी है आपके फ्यूचर के लिए, उसको रख करके जो भी वो आपको दे सकते हैं वो देते हैं। और हाँ, कभी कभी टाइम टू टाइम वो आपको सुनाते हैं, मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो घमंड कर रहे हैं। बाइबल भी कहती है, खुदा भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया लेकिन तूने अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया। प्रभु बार बार कहते हैं, ऐसा कर, देख मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मेरी बात को मान। गॉड भी ऐसे ही बात करते हैं। इमेजिन, आपके पापा गॉड की तरह ही बात कर रहे हैं। इसलिए ये मत सोचे कि वो आपको ताना दे रहे हैं। ये एक नेचुरल बात है। जब आप किसी के लिए प्यार में करेंगे, आप केयर करेंगे उनकी, तो आप हर चीज में केयर कर रहे हैं और वो बिल्कुल कैजुअल है, तो आप भी बोलेंगे मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए ये करा और तू ऐसा भी नहीं कर सकता। ये नॉर्मल बात है। गॉड भी ऐसा कहते हैं, लर्न टू बी ग्रेटफुल। उसका इलाज है आप पापा मम्मी को थैंक यू कहें, थैंक यू सो मच, ये कितना अच्छा है। आप तो अप्रिशिएट ही नहीं करें, आपको लगता है आपका राइट है, हर चीज पे आपका राइट है, लेकिन उस पे आपके मम्मी पापा ने मेहनत की है। गॉड भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोलें। तो इंसान नहीं, मम्मा पापा क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उन्हें थैंक यू बोलें? आप तो बोलते ही नहीं है, सब कुछ ले लेते हैं और सोचते हैं कि इस पे आपका हक है, जबकि वो उनकी मेहनत का है। अपने एटीट्यूड को बदलिए। गॉड इज अ केयरिंग गॉड। जैसे आपके पापा केयरिंग है, लेकिन उनकी केयर नहीं दिख रही है आपको। गॉड आवर फादर हमारे शेपर्ड, हमारे चरवाहा की भी तरह है। आप बाइबल में से भजन संहिता 23 पढ़ें, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमारे मम्मी पापा पहले से ही सब कुछ एडवांस में घर में ला करके रखते हैं, हमें कोई घटी है क्या? कितने कंफर्टेबल है ना हम। और परमेश्वर हर जगह मौजूद है। ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ ट्रबल। भजन संहिता 46:1 का कहता है, गॉड इज अ रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सहायक चाहिए ना आपको, अपने पापा को बुलाओ, अपने स्वर्गीय पिता को बुलाओ। आप कभी भी हेल्प के बगैर नहीं है। गॉड इज योर हेल्पर। और उन्होंने आपको बहुत प्यारे मम्मी पापा दिए। अपने पर्सपेक्टिव को आप बदल रहे हैं ना, ये सारी क्वालिटीज आपके मम्मी पापा दोनों में पाई जाती हैं। ढूंढिए, अपने चश्मे को तो उतारिए, अपनी नफरत के चश्मे को उतारिए, अपने दुख के चश्मे को उतारिए, अपनी बेइज्जती के चश्मे को उतारिए, अपने करेक्शन कि मुझे डांट दिया उसे उतारिए। दिख जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन्हें बनाया है।
और निर्गमन की पुस्तक 15 के 26 में लिखा है, परमेश्वर हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है। वो हमारे हीलर भी है। हमारे पापा हमें हील नहीं कर पा रहे, लेकिन पैसे देते हैं ना दवाई के, नहीं तो पैर दबा देते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ इलाज कर देते हैं, जो भी उन्हें समझ में आता वो हमारी मदद करते हैं। गॉड इज आवर हीलर और परमेश्वर हमारे मदद करने वाले हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर वर्स 10 में लिखा है, fear not for I am with you, be not dismayed for I am your God, for I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand। और यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आई नो आपको उनका हाथ नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, वो इस पे कमिटेड हैं। आप गॉड से हेल्प मांग सकते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करेंगे। अभी मेरे घर के पीछे एक गेट है, वो दीवार से चिपक गया था, बिकॉज दरवाजे को स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन वो अपने हिंद से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो वो रब कर रहा था, गेट नहीं खुल रहा था। और आपको पता है कोरोना के समय पे कोई लेबर नहीं है। मैं पीछे गई, चेक करा मैंने, शायद किसी लेबर की आवाज़ आ जाए, कोई सुनाई नहीं दिया। और आई वॉज वंडरिंग कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, परमेश्वर मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए। और ये कह करके मैं भूल गई उस बात को, सारी बात को भूल गई। शाम को 5 बजे मेरे पीछे की तरफ बेल बजी। उस वक्त कोई हमारे घर पे नहीं आता है, एंड आई वंडर्ड कौन है। तो वहां पर देखा कि मास्क लगाए हुए एक आदमी खड़ा था। मैंने कहा, आप कौन है? उसने कहा, मेरा नाम तो विजय है। मैंने कहा, विजय कौन? तो उसने अपना मास्क उतारा। तो मैंने कहा, अरे विजय, तुम तो यहाँ बुनकर में रहते थे, कहाँ चले गए थे? उसने कहा, दीदी मैं बहुत दूर चला गया हूँ, मैं वहां से आया हूँ इस लेडी को लेके। मैंने कहा, क्या हुआ? कहती, इस लेडी का हस्बैंड इसको बहुत तंग करता है, बहुत मारता है, चल भी नहीं पाती, बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्या आप इसके लिए प्रार्थना कर देंगे? मैंने कहा, कोरोना के टाइम पर तुम इतने दूर से आए हो, दीदी प्लीज प्रेयर कर दो। एंड सडनली द होली स्पिरिट सेड, ये वही तो लेबर है जिसने इस डोर के सारे काम को किया था, जो कई साल पहले मेरे घर में काम हुआ था, जिसमें वो डोर लगाया गया था और वो पीछे की वॉल ब्रेक करके दोबारा बनाई गई थी। ये वही लेबर था। उसी दिन वही लेबर 5 साल के बाद मेरे घर आया और मैंने उसको हथौड़ा दिया। मैंने कहा, प्लीज ये ठीक कर दो। इधर मैंने उस लेडी के लिए प्रेयर करी, पवित्र आत्मा जी ने, गॉड ने, परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा या परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा वो लंगड़ी लेडी चलने लगी, उसका टेंशन खत्म हो गया, वो डिलीवर होके गई, सारी दुष्ट आत्मा चली गई और मेरा गेट ठीक हो गया सेम डे। गॉड इज माय हेल्पर। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों टेंशन करूं? हाँ, मैं जरूर सोचती हूँ अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ से लेबर लेके आऊंगी, गॉड क्या करूं? और मेरी बात गॉड से चलती रहती है, क्या करूं, दैट्स इट, भूल गई। गॉड ने उस काम को कर दिया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आप समझ नहीं सकते ये कितनी बड़ी हेल्प है। वाओ, उस इंसान को गॉड ले जिसने उन सब चीजों को किया था। दिस इज आवर गॉड, ही इज सच अ गुड हेल्पर। हम लोग परमेश्वर की एक और क्वालिटी को देखें। हम लोग देखेंगे ज़ेफन्याह चैप्टर 3 वर्स 17। सपन्या उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर में गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। I'll read in English now. The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. So सबसे पहली बात है, परमेश्वर हमारे पास और हमारे बीच में है। A mighty one who saves, जो हमें बचाते हैं। सो प्लीज़ आप ऐसा मत कहना परमेश्वर बचाते नहीं, कई दफ़ा हमें बचा लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मम्मी ने पापा की मार से बचा लिया, परमेश्वर खुद भी हमें बचाते हैं। He will rejoice over you with gladness। और कितने लोग कहते हैं, ओह मेरे पापा तो कभी मेरे लिए खुश नहीं हुए। ऐसा नहीं है, आपने देखा ही नहीं, आपकी आंखें बंद हैं, आपको किसी और ने कुछ कह दिया है। वो खुश होते हैं, वो गर्व महसूस करते हैं। एंड गॉड कह रहे हैं, ही विल रिजॉइस ओवर यू विद ग्लैडनेस एंड ही विल क्वाइट यू बाय हिज लव। और अपने गले से लगा करके आपको आपको शांत करेंगे, अपने प्यार से शांत करेंगे। जितने लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे समझेगा, कोई पिता होता जो मुझे गले लगाता। गॉड आपके पिता हैं, वो आपको गले लगाएंगे, आपके पापा भी आपके गले लगाएंगे। आज
आप उनके पास जाकर के उन्हें झप्पी दे दीजिए, उन्हें प्यार कर दीजिए और कहिए आई लव यू, और मुझे मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरे बैड बिहेवियर के लिए माफ कर दीजिए पापा, और देखिए क्या चमत्कार होगा। आर यू गोना ट्राई दैट? वक्त आ गया है कि हम अपने पापा से, अपनी मम्मी से, जो भी हमारी लाइफ में फादर फिगर्स हैं, चाहे वो हमारे बॉस हैं या हमारे लीडर्स हैं या हमारे चर्च के लीडर्स हैं, हम अपने रिलेशनशिप को उनके साथ ठीक करें और उनकी ताड़ना को, उनके करेक्शन को, उनके डिसिप्लिन को मिसअंडरस्टैंड ना करें, बट ये रिकग्नाइज करें कि गॉड भी सिर्फ अपने बच्चों को ही करेक्ट करते हैं और डिसिप्लिन करते हैं, किसी बाहर के इंसान को नहीं करते। जो भी आपको डिसिप्लिन कर रहा है और वो चाहता है कि आप इस गलत चीज़ को छोड़ के सही करें, मीन्स दैट पर्सन is committed to you, loves you and adores you, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अंत में हम ये देखेंगे कि ये समय आ गया है कि हम अपना रिलेशनशिप अपने लीडर्स के साथ, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, गॉड के साथ और चर्च के लीडर्स के साथ नया करें, न्यू करें। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और 5वीं वर्स में, और वहाँ लिखा है, दैट इज रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। एंड आई वुड रीड इन इंग्लिश, बिहोल्ड आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके मन में जो भी चोटें हैं, ट्रस्ट मी पीपल ऑफ गॉड, जो भी आपके लीडर्स, आई मीन मे बी योर हस्बैंड इज योर लीडर, मे बी योर मदर इज योर लीडर, आपके मन में जो भी बातें हैं उनको लेकर के वो एक पट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको करेक्ट करे, या जो भी चीज़ आप एंजॉय करे थे जो गलत थी और उन्होंने टोका, कि आपको कोई टोके। और इस केस में आपने अपने मन में बहुत सारी बातें उनके विरोध में डाल ली हैं। समय आ गया है सब कुछ नया किया जाए। सबसे पहले नई सोच, और उस नई सोच के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, गॉड मुझे नहीं पता क्या क्या बातें मैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लीडर्स के लिए, आपके लिए गलत सोचता आया हूँ, आई हूँ। वक्त आ गया है कि मैं इसे चेंज करूं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। होली स्पिरिट हेल्प मी, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए, क्योंकि मुझे अपनी ही लिमिटेशन नहीं दिख रही। कैसे मेरा दिल रुक गया, जिनको आदर करना चाहिए था उनके लिए मैंने घृणा करी और उनको रिजेंट किया और उनसे दूर हुआ, उनको अवॉइड किया, एंड दैट इज नॉट व्हाट यू वांट। आज से मैं चाहता हूँ सब कुछ नया हो जाए। और जितने फादर्स सुन रहे हैं, जितनी मदर्स सुन रही हैं और वो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, और आपने बहुत सारे आंसू बहाए हैं, कोई तो मेरे बच्चों को अकल दे, कोई तो उनको समझाए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझी को दुश्मन बना लिया। अगर आज आप हैं अपने, और आपका दिल टूटा हुआ है, अपने दिल पे हाथ रखिए। अगर आज आप सुन रहे हैं तो आप निराश ना हो, मुझे पता है आपके आंसू आ रहे होंगे दिल में, लेकिन अपना हाथ अपने दिल पे रखिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। और मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ हर माता पिता के लिए, हर बॉस के लिए, हर लीडर के लिए, हर घर के लीडर के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के लिए, अगर बच्चे हैं तो उनके जो लीडर्स हैं वो उनके मम्मी पापा हैं उनके लिए, एंड चर्च लीडर्स के लिए। आपका दिल टूटा हुआ है क्योंकि आपने हमेशा करेक्ट किया। परमेश्वर आपको तसल्ली दे, आपका दर्द सारा निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने गले से लगा करके आपको शांत करते हैं और आपको प्यार करते हैं और अपने प्यार से आपको तसल्ली देते हैं। सारा दिल का जख्म निकल जाए यीशु के नाम से। सारे वो आंसू जो निकलते, वो जो टपकते, क्योंकि आपने इतनी सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने बच्चों के लिए, जो खुदा देख रहा है और खुदा ही जवाब देगा, क्योंकि आपके बच्चे नहीं समझ पा रहे, लेकिन गॉड ने देखा है आपका छुपा हुआ सैक्रिफाइस, पीछे से छुपा हुआ तमाम लेबर। गॉड ब्लेस यू फादर्स, गॉड ब्लेस यू मदर्स, गॉड ब्लेस यू लीडर्स। आपकी सैक्रिफाइस के लिए गॉड आपको 100 गुना लौटाएं और आपको तसल्ली दें इसी मिनट, यीशु के नाम से, आमीन। पीपल ऑफ गॉड, कभी आपने अपने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा हमें ये चाहिए वो चाहिए, आपके पास पैसे हैं या नहीं है? आपको पता है कई दफा आपके मम्मी पापा की भी ऑफिस में बेइज्जती हुई है,
उनके काम को लेकर के या कुछ भी, या पॉलिटिक्स हुई है उनके विरोध में, लेकिन उन्होंने आपको अपना दर्द कभी नहीं शेयर किया। कभी कभी उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना पेट काट के अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करके आपको दिया, और आपने उस चीज को पटक दिया। ये नहीं चाहिए था, उनके पास और मीन्स नहीं थे। कैसा लगा होगा उन्हें? हाउ अनग्रेटफुल, हाउ बैड। प्लीज गॉड से माफी मांगिए, माफी मांगिए, और अपने आंखों की पट्टी को अगर खोलने के लिए तैयार है तो मेरे साथ अपने दिल पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे नहीं पता मुझे अपने मम्मी पापा को किन आंखों से देखना चाहिए, लेकिन आज से मैं उनको नई आंखों से देखना चाहता हूँ। हेल्प मी गॉड। मेरे मन से सारी वो बातें जो नकारात्मक है, जो गलत हैं, उनको हटा दीजिए यीशु के नाम से। आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव। मैं उनको आपकी नजरों से देखना चाहता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को ब्लेस करता हूँ। आज से मैं अपने मम्मी पापा को ब्लेस करूंगा, अपने वर्ड से, अपनी सोच से, उनका आदर करते हुए, उनके सामने सरेंडर करते हुए, और धन्यवाद देते हुए, ग्रेटफुल होते हुए, आभारी होते हुए। हाँ, आभार करना है, उनका आभारी होना है मुझे, क्योंकि आप भी कहते हैं कि हम आपको आभार दिखाएं। तो हम अपनी दुनिया के मम्मी पापा को आभार क्यों नहीं दिखा सकते? दिन रात, सुबह शाम हम उनके आभारी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो कितनी बातें जो हमें बताते ही नहीं, उनके जो सैक्रिफाइसेस, जो उनके बलिदान है हमारे लिए। फॉरगिव अस गॉड, हमारे घमंड के लिए, हमारी गलत सोच के लिए हमें माफ कर दीजिए। हमारी आंखों से पट्टियां खोल दीजिए, हमारे दिल को साफ कर दीजिए। सारी कड़वाहट, सारा चिड़पन, सारी गलत बातें, और इन सब गलत सोच विचार की वजह से जो हमने गलत कदम उठाए, उनके लिए हमें माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव अस। और आज से हम सब अपने माता पिता का आदर करने पाए, और हम अपने खुदा का आदर करने पाए, और हमारे साथ भला हो। जैसे 10 हुक्मों में लिखा, 10 कमांडमेंट्स में, ऑनर योर फादर और मदर सो दैट इट विल गो वेल विद यू। अपने माता पिता का आदर करते हैं ताकि तेरे साथ भला हो। परमेश्वर, मुझ पे से ये सारे श्राप तोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है दैट मैं अपने मम्मी पापा का आदर करूंगा, करूंगी यीशु के नाम से। मेरे दिल के हर घाव को हील कर दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। गॉड हील योर पीपल। अपने लोगों को चंगाई दीजिए। इनके अंदर से वो जो दुष्ट ने गढ़ बना लिए, मैं सारे गढ़ों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। चाहिए मम्मी पापा हैं, चाहिए लीडर्स हैं, चाहिए बच्चे हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा से नफरत करी या बुरा सोचा, वो सारी नेगेटिव थिंकिंग निकाल दीजिए परमेश्वर। और प्रभु, स्पिरिट ऑफ इलाइजा को ले आइए कि माँ बाप के दिल अपने बच्चों की तरफ हो जाए, और बच्चों के दिल अपने माँ बाप की हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से परिवारों में एका हो, परिवार स्ट्रांग हो। प्रभु, इस घर के हेड आप हैं, आप इस घर के हेड, और मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ खुश हो, ये परिवार अच्छे से सेटल हो जाए, और सब कुछ बैलेंस में आ जाए यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फॉर योर फादरहुड, कि आपने हमें संभाल के रखा है। और हम सबके पापास के लिए थैंक यू, हम सबकी मम्मीज के लिए थैंक यू, हम सबके लीडर्स के लिए थैंक यू लॉर्ड। इन सबको ब्लेस कीजिए, किसी के घर में किसी चीज की कमी ना होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। I know you are blessed by this message. Please get up, call up your mother and father. अपने मम्मी पापा को फोन करिए, उनको हैप्पी फादर्स डे कहिए, उनको आज कल परसों एक डेट पे ले जाइए। और डेट का मतलब नहीं है कि 2 4 5 हजार रुपए खर्च करके खाना खिलाना है। आपके पापा को ये गिफ्ट समझ में नहीं आता है, ये उनकी लव लैंग्वेज है। अगर आपको पापा को कुछ देना है, घर में पका करके खिला दीजिए। अगर आप 5,000 रुपए खर्च करेंगे, उनके दिल को दर्द हो जाएगा। आई नो आपको बहाना चाहिए बाहर खाने का ना उनके साथ, उनको ये पसंद नहीं आएगा, ये उनकी लैंग्वेज है। अगर आपको अपने पापा के लिए कुछ करना है, फूल मत ले जाइए। आदमियों को फूल नहीं पसंद, वो बिलीव करते हैं ये पैसा बर्बाद हो जाए, इसकी जगह कुछ और कर लो। पापा को शर्ट मत दिलाइए। पापा के लिए आप खुद अपने हाथों से चाय बनाइए, समोसा लेके जाइए, उनके लिए पकौड़े बनाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ चेस का खेल खेलिए, उनके साथ वो छोटे बचपन में जो हम ताश का गेम नहीं खेलते थे, ग्रैब ग्रैब, वैसा गेम खेलिए। चेस लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सांप सीढ़ी खेलिए। उनको आपका समय चाहिए। अगर आप पैसा खर्चा करेंगे अपने पापा के लिए, पापा खुश नहीं होंगे। ये उनकी लव लैंग्वेज है। मम्मी के लिए फूल लेने, नो प्रॉब्लम।
दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट पापा को ये लव लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। और ज्यादातर लड़के ऐसे ही करते हैं और लड़कियां भी ऐसी करती हैं, अपने पापा के लिए फूल लाती थी, वो कहते क्यों इतने पैसे खर्चे किए, और वो डांट देते हैं। और हम कहते हैं हम अपने पापा के लिए पैसे से फूल खरीद के, लेकिन हमें डांट दिया और हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सॉरी, आपने उनकी लैंग्वेज नहीं समझी। सो चेंज योर एटीट्यूड। यू आर स्मार्ट पीपल, नाराज नहीं होना है, उनकी लैंग्वेज को समझना है, दैट्स ऑल। और मैं विश्वास करती हूँ इन घरों में शांति आ रही है, खुदा का प्यार बढ़ रहा है, यीशु के नाम से आमीन। और अब हम लोग प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो बहुत मुश्किल में है, उनकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग परेशान हैं। हम लोग एक प्रेयर करेंगे और जितने लोगों को परेशानी है वो रिसीव करें यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त समस्याओं में है, अलग अलग चैलेंजेस है, कोई बीमार है, किसी की जॉब सिचुएशन है, किसी की सैलरी नहीं आई है, किसी का शादी का मैटर है। परमेश्वर, आप इन सब की प्रार्थना को सुनिए, रिसीव योर प्रेयर, अपने प्रार्थना का जवाब ले लीजिए। गॉड आपको दे रहे हैं। परमेश्वर, बीमार लोगों को चंगा कीजिए, जिनको नौकरी चाहिए उनको जॉब दीजिए परमेश्वर, अच्छी जॉब। जिनको बिजनेस चाहिए उनको बिजनेस दीजिए, उनके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। जिन परिवारों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मन एक नहीं है, वहां पे वननेस लेके आइए। जितने लोगों को घर खरीदना है उनकी मदद करिए प्रभु, फाइनेंसेस अरेंज करिए। और प्रभु, सबको अपनी नजदीकी में लाइए, सब पवित्रता में आए, धार्मिकता में आए, आपके नजदीक आए, ताकि जब कलीसिया उठाई जाए तो हम सब कलीसिया के साथ उठा लीजिए। लॉर्ड, हमारा कैरेक्टर इंप्रूव कीजिए, हमें बेटर ह्यूमन बींग्स बनाइए। थैंक यू फादर फॉर हियरिंग आवर प्रेयर्स, इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझको भेजिए, आपकी टेस्टिमनी है मुझको भेजिए 9818181075 पे। आई एम वेटिंग फॉर योर टेस्टिमनीज एंड फॉर योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन माई फोन। आई रिक्वेस्ट यू टू ओनली मैसेज मी एंड नॉट कॉल। प्लीज सिर्फ मैसेज भेजिएगा और कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू पिक अप एवरीबडीज कॉल। मैं आपसे पूछ लूंगी, अगर कॉल की जरूरत है आई विल कॉल यू बैक। आइए हम लोग जूड की बुक से बेनेडिक्शन में चले। मेरे पीछे पीछे पहले आप हिंदी में बोलेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानो युग रहे, आमीन। आइए इंग्लिश में बेनेडिक्शन करें। नाउ टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ the Lord, be glory and majesty and dominion and authority before all time and now, forever and ever. Amen. Go and be blessed. ये वीक आपका ब्लेस्ड रहे। बहुत सारी टेस्टिमनीज आप लेके आए, क्योंकि आपको समझ आ गया अपने माता पिता का आदर करो। इस हफ्ते से आप शुरुआत करें अपने माता पिता का आदर करना, ताकि गॉड आपके काम को, आपके हर चीज को ब्लेस करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। इसी के साथ मैं सभा समाप्त करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।